Good evening students. Today we will discuss about body fluid compartments. Body fluid compartments को जानने से पहले हम सीखेंगे कि body fluid होता कहाँ कहाँ पर है और ये कैसे exit होता है और कैसे intake होता है, ठीक है। क्योंकि body fluid compartments का मतलब है कि हमारा जो body का fluid है वो बैलेंस होना चाहिए। जितना हम ले रहे हैं पानी या वाटरी पार्ट या लिक्विड फ्लूइड्स उतना ही बाहर निकलना चाहिए, उनमें बैलेंस होना चाहिए। तो बॉडी फ्लूइड का लॉस होता है किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू, फिसिस के थ्रू या फिर रेस्पिरेशन के टाइम पर जब हम सांस लेते हैं तो बाहर हम कुछ मॉइस्चर कंटेंट भी निकालते हैं और फिसिस के थ्रू भी वाटर कंटेंट या लिक्विड कंटेंट बाहर निकलता है। स्पेशल कंडीशन जैसे किसी की कोई डायरिया है, वॉमिटिंग या ऐसा कुछ है तो ज़्यादा वाटर लॉस होता है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में 100 ml पर डे कैरी होता है। तो देखिए टोटल बॉडी फ्लूइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू कंपार्टमेंट्स, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के अंदर। तो जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं जहाँ पर सेल्स होती हैं तो सेल के अंदर जो वाटर कंटेंट होगा वो कहलाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ECF डिवाइडेड इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जैसे जितनी भी सेल्स होती हैं उनके जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें जो सेल्स जहाँ से अटैच होती हैं उनके बीच में जो कैविटी होती है वहाँ पर जो फ्लूइड होता है वो कहलाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो देयर इज अनदर स्मॉल कंपार्टमेंट्स, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। ट्रांस सेलुलर फ्लूइड जैसे कुछ स्पेसिफिक कुछ कैविटीज़ होती हैं, जैसे जॉइंट्स के बीच में, जॉइंट्स जहाँ पर होते हैं उनके बीच में जो कैविटीज़ होती हैं या आइस के बीच में जो होती हैं वो कहलाती हैं ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। फ्लूइड इन साइनोवियल जॉइंट्स, जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारी बोन्स जॉइंट हो रही होती हैं वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड होता है जो एग लाइक वाइट कलर का होता है, वो कहलाता है साइनोवियल फ्लूइड। पेरिटोनियल होता है जैसे एब्डोमिनल पार्ट है हमारा, जैसे इंटेस्टाइन, लिवर, इन सब के बीच में जो कैविटीज़ होती हैं वो कहलाता है पेरिटोनियल। पेरिकार्डियल जहाँ पे कार्डियक्स होते हैं यानी कि हार्ट जहाँ पर होता है, हार्ट एक चैम्बर में कवर्ड होता है, उस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड होता है वो कहलाता है पेरिकार्डियल। पेरी मतलब बाहर, किसके? कार्डियक की, यानी हार्ट के बाहर। इंट्रा ऑक्यूलर, ऑक्यूलर मीन्स आइस, जो हमारी आई बॉल्स होती हैं वो मूव कर रही होती हैं आइस में, तो वो फ्लूइड की वजह से अगर रफ हो जाएगा, फ्लूइड कम हो जाएगा तो वो मूव इजीली नहीं कर पाएंगे, तो वो कहलाता है इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड। CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में जो चैम्बर्स होते हैं उनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है तो वो कहलाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इस तरह से ये सारे फ्लूइड्स होते हैं जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, ये इन्हीं सब कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है और इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी और डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाकर। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय नेहा। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा पसंद आई है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।